इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मन का एकाग्र होना एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मन का लगना, मन का एकाग्र होना हर चीज के लिए जरूरी है। चाहे पढ़ाई में मन लगाने का सवाल हो, चाहे काम में मन लगाने का सवाल हो, चाहे प्रेम में मन लगाने का सवाल हो। बिना एकाग्रता के, बिना कंसंट्रेशन के आप जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकते। कंसंट्रेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आज बात इसी एकाग्रता की करेंगे, इसी कंसंट्रेशन की करेंगे। किन चीजों पर और बात करेंगे, चलिए बताते हैं चाल चक्र में क्या खास है। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आपकी एकाग्रता के लिए, आपके कंसंट्रेशन के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई कंसंट्रेशन की, एकाग्रता की समस्या है तो उस समस्या को दूर कैसे करें और एकाग्रता को बेहतर करने के सटीक उपाय क्या हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे कि आज का शुभ पहर दरअसल क्या है। तो बात आज एकाग्रता की, बात आज कंसंट्रेशन की। सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है अधिक मास के ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है विशाखा। चंद्रमा शुरुआत में तुला में और बाद में वृश्चिक में रहेंगे। राहुकाल का समय सवेरे के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मन लगाने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, एकाग्रता जो है ना, वो मन से जुड़ा हुआ मामला है। आप शरीर से एकाग्र नहीं हो सकते। आप जब भी एकाग्र होंगे, जब भी कंसंट्रेट होंगे, मन से होंगे। शरीर से कोई काम करवाने के लिए भी मन को एकाग्र करना पड़ेगा। यानी जो कंसंट्रेशन का मामला है, जो एकाग्रता का मामला है, ये पूरी तरह से मन से जुड़ा हुआ मामला है। और जब मामला मन का होता है ना, तो मामला होता है चंद्रमा का। चंद्रमा मनसो जायतः। चंद्रमा की भूमिका कंसंट्रेशन में, मन लगाने में सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके मन को एकाग्र करने में, आपके मन को कंसंट्रेट बनाए रखने में। इसके अलावा कुंडली के जो तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इनका भी बड़ा रोल होता है आपकी एकाग्रता को बेहतर करने में और आपकी एकाग्रता को कमजोर करने में। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का चंद्रमा और आपकी कुंडली के जो एलिमेंट हैं, जो तत्व हैं, ये बड़ी भूमिका निभाते हैं कि आप किस तत्व के आदमी हैं, किस राशि के आदमी हैं। उसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि आपका मन एकाग्र रहता है या नहीं रहता है। कभी कभी कुंडली के भाव भी एकाग्रता को प्रभावित करते हैं। जैसे कुंडली का पंचम और नवम भाव जो है, ये भी आपके कंसंट्रेशन को प्रभावित करता है। 5वां भाव आपकी सोच का है। आपके मन में क्या चल रहा है, मन में विचार कैसे आते हैं, आपकी सोच कैसी है, ये पंचम भाव बताता है। और पंचम से पंचम नवम होता है तो आपकी सोच के परिणाम क्या हैं वो बताता है। तो आपके मन को राशि तो प्रभावित करेगी ही, चंद्रमा तो करेगा ही, तत्व भी प्रभावित करेंगे और कुंडली के जो खाने हैं, कुंडली के जो भाव हैं, वो भी आपकी एकाग्रता को निसंदेह प्रभावित करेंगे, निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ने के लिए बैठा दीजिए, 10 मिनट में चकर पकड़ दिमाग इधर उधर चलने लगता है। 15 मिनट बैठे उठ के टहलने लगते हैं। 1 घंटा बैठे उनको ब्रेक चाहिए, यानी मन एकाग्र नहीं होता। वो फिल्म भी एकाग्रता से नहीं देखते, दिलो दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलती हैं, यानी दिमाग स्थिर नहीं होता। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आपका मन एकाग्र नहीं होगा तो आप खाना भी नहीं खा सकते। खाने का आनंद लेने के लिए भी आपको मन को एकाग्र करना होगा कि जब भोजन कर रहे हैं मन भोजन में ही है,
जब पूजा कर रहे हैं तो मन पूजा में ही है, ये नहीं कि पूजा कर रहे हैं तो मन भोजन में है और भोजन कर रहे हैं तो मन काम में है। यानी एकाग्रता की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। कैसे एकाग्रता को बेहतर किया जाए उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि एकाग्रता की समस्या होती कब है। अगर आपकी कुंडली जल तत्व प्रधान हो, यानी आपकी राशि कर्क हो, वृश्चिक हो या मीन हो, जल एकाग्र आसानी से नहीं होता और कहते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी खराब हो जाता है, इसलिए जल गतिमान रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो जो जल राशि के लोग होते हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन वाले, ये हमेशा चंचल दिमाग के रहते हैं। मन जो है ना वो हमेशा मूव करता रहता है। और या आप वायु तत्व के आदमी हो तो भी कंसंट्रेशन कमजोर होता है, क्योंकि वायु तो रुक ही नहीं सकती, हवा का तो काम ही है प्रसार करना, फैलाना। तो वायु की राशियां होती है मिथुन, तुला और कुंभ। तो कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ राशियां, जो 6 राशियां हैं, ये अपने स्वभाव की वजह से एकाग्रता में कमजोर होती हैं, उनका कंसंट्रेशन मजबूत नहीं होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा राहु से पीड़ित हो, राहु के साथ हो या केतु के साथ हो, तो ऐसी दशा में चंद्रमा बेहद अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो बहुत जल्दी जो मन की एकाग्रता है, जो मन का कंसंट्रेशन है, वो कमजोर होता है, वो भंग हो जाता है। तो जब चंद्रमा राहु या केतु से पीड़ित होता है, ऐसी दशा में भी कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता, ऐसी दशा में भी एकाग्रता की समस्या रहती है। जब चंद्रमा कुंडली में अकेला बैठा हुआ हो, आइसोलेटेड मून जो होता है, उससे एक योग बनाता है, उस योग को कहते हैं केमद्रुम योग। तो जब कुंडली में चंद्रमा आइसोलेटेड होता है, अकेला बैठा होता है, उसके पहले भी कोई ग्रह नहीं, बाद में भी कोई ग्रह नहीं, कोई ग्रह उसको देख भी नहीं रहा है, ऐसी दशा में भी जो कंसंट्रेशन का पार्ट है वो बिगड़ जाता है, एकाग्रता कमजोर हो जाती है। अगर कुंडली में केंद्र के स्थान खाली हो जाएं, केंद्र स्थान खाली हो, यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, जो आपके हृदय का मामला है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है। और जब ये खराब होता है ना, ये स्थान खाली होते हैं, तो पर्सनैलिटी बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, तो आदमी का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। जिन लोगों की जन्म की तारीख का संबंध 2 से हो, यानी जिनकी जन्म तारीख महीने की 2 हो, 11 हो, 20 हो या 29 हो, या जिनके जन्म का संबंध 4 से हो, यानी जिनकी जन्म तारीख 4 हो, 13 हो, 22 हो, ऐसे लोगों के लिए, या 31 हो, उनका नंबर 4, 7 नंबर वाले 7, 16, 25 तारीख हो, 8 नंबर वाले 8, 17, 26 तारीख हो, अगर ये तारीखें आपकी हैं तो यकीन मानिए आपका मन चंचल होगा, आप मन को आसानी से एकाग्र नहीं कर पाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे तो आपने भी छोड़ दिया कि पंडित जी ने तो कह दिया है कि मेरा मन एकाग्र नहीं होगा, तो छोड़ो अब मैं क्या करूं, मेरा मन एकाग्र नहीं होता है। नहीं, दुनिया में हर चीज को चमकाया और पॉलिश किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। किस्मत बदली नहीं जा सकती, भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य को बेहतर किया जा सकता है, भाग्य को पॉलिश करके चमकाया तो जा सकता है ना। इसीलिए एकाग्रता को कैसे बेहतर किया जाए, इसके उपाय भी जानना बहुत जरूरी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि कब एकाग्रता अच्छी होती है, किन लोगों का कंसंट्रेशन बढ़िया होता है। जब किसी की कुंडली अग्नि तत्व प्रधान होती है या पृथ्वी तत्व प्रधान होती है तो एकाग्रता की संभावना ज्यादा होती है। यानी अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है, या वृष, कन्या और मकर है, मेष, सिंह, धनु, वृष, कन्या, मकर, यानी अग्नि की राशि है या पृथ्वी तत्व की राशि है, तो आपकी एकाग्रता बेहतर होगी ही होगी। जब कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, चंद्रमा ताकतवर होता है, तो मन को एकाग्र करना आसान होता है। चंद्रमा मनाधिपति है, और जब मन का मालिक मजबूत हो गया तो मन को कंट्रोल कर पाना या मन को एकाग्र कर पाना बहुत मुश्किल नहीं होता। इसीलिए जब कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है तो मन आसानी से एकाग्र हो जाता है, मन आसानी से कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। किसी कुंडली में अगर केंद्र स्थान में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम
में मजबूत बृहस्पति हो। याद रखिए, बृहस्पति मजबूत होना चाहिए, मकर का बृहस्पति नहीं, कर्क का हो, धनु का हो, मीन का हो, मेष का हो। मजबूत बृहस्पति अगर केंद्र में हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति का मन बहुत जल्दी कॉन्सेंट्रेट होता है, बहुत जल्दी एकाग्र होता है। अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध महीने की 1 तारीख से है, 10 तारीख से है, 19 तारीख से है या 28 तारीख से है, यानी मूलांक 1 है, 5 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ महीने की 5 है, 14 है, 23 है या 9 है, तो ऐसी दशा में एकाग्रता की संभावनाएं बेहतर हो जाती हैं। ऐसी दशा में एकाग्रता बेहतर होती चली जाती है। तो आपने ये समझा होगा कि कुंडली का तत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके मन को एकाग्र करने के लिए, क्योंकि आपकी जो राशि का मतलब होता ही है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कैसा है। हम पूछते हैं आपसे, आपकी राशि क्या है? आपने कहा सब मेरी राशि वृषभ है, तो इसका मतलब चंद्रमा उच्च का है, वृष राशि में बैठा है, तो आप पृथ्वी तत्व के आदमी हो गए। इसीलिए चंद्रमा और तत्व दोनों को देखना जरूरी है, तब आप जान पाएंगे कि मन लगता है या नहीं लगता है। खैर, अब ये जानते हैं कि एकाग्रता अगर कमजोर है, कंसंट्रेशन कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, किसी चीज में दिमाग स्थिर होता ही नहीं है, तो एकाग्रता को बेहतर करने के लिए क्या करें? सबसे पहला काम, सुबह जल्दी उठिए, बहुत जरूरी है। अगर आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़िया करना चाहते हैं तो 6 बजे के पहले उठिए। शास्त्र तो कहता है सूर्योदय के पहले उठिए, लेकिन कम से कम 6 बजे के पहले सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। नहाने के जल में जब भी आप नहाते हैं थोड़ा सा गुलाब जल 1 बाल्टी पानी में डालें और उस जल से स्नान करें, या गुलाब जल हाथ में लेके शरीर पर लगा लें, फिर शावर के जल से स्नान करें। यानी गुलाब जल मिला करके नहाने से, सुगंधित जल से स्नान करने से निश्चित रूप से चंद्रमा को शक्ति मिलती है और कंसंट्रेशन बढ़िया हो जाता है। सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर कीजिए। गायत्री एक ऐसा मंत्र है जो आपकी बुद्धि को शुभता की तरफ ले जाता है, आपके मन को बेहतरीन तरीके से कंसंट्रेट कर सकता है। इसलिए रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिए। अपने आहार को शुद्ध रखिए, क्योंकि आपके खान पान का असर आपकी एकाग्रता पर पड़ता है। आप बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो आपकी एकाग्रता बेहतर नहीं रहेगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूध वाली चीजें जरूर ग्रहण करनी चाहिए। पनीर खाइए, क्रीम खाइए, मक्खन खाइए, दूध पीजिए, दही खाइए, उससे मन को मजबूत होने में सहायता मिलती है। और रात में जब सोने जाते हैं ना, तो सोने के पहले पलंग पर बैठ करके आंखें बंद करके दिमाग को ठंडा करने की, दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ध्यान करना जानते हैं तो सोने के पहले ध्यान कीजिए, और अगर आप नहीं जानते तो आंखें बंद करके अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए, इससे भी लाभ होगा। और सोते समय आपका जो सिरहाना है, आपका जो सर है, वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए या पूरब की तरफ होना चाहिए, उससे भी आपको फायदा होगा आपकी एकाग्रता को बेहतर करने के मामले में। सलाह लेकर के किसी विद्वान से एक पन्ना या एक पीला पुखराज पहनिए, इससे भी कंसंट्रेशन बेहतर होता है, इससे भी एकाग्रता बेहतर होती चली जाती है। तो एकाग्रता बहुत बड़ी चीज है, और अगर आप एकाग्र नहीं रह पाएंगे तो आप ये जानिए कि जीवन में सफलता आपसे बहुत दूर है। तो मन को साधिए, जो उपाय आपको बताया वो उपाय कीजिए। मैं फिर कहूंगा कि आपके मन को मजबूत करने में आपके खान पान का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखें और जो उपाय बताए गए वो कीजिए, ताकि आपका मन एकाग्र हो। यकीन मानिए, मन को एकाग्र अगर कर लिया तो जीवन में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे अपने दिमाग के कंसंट्रेशन को अच्छा किया जाए, कैसे अपनी एकाग्रता को सुंदर और अच्छा बनाया जाए। बात अब आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में।
वाणी को मधुर और साफ बनाना चाहते हैं, आपकी आवाज साफ हो, मधुर हो, तो पान का पत्ता चबाइए। कत्था, चूना, सुपारी, तंबाकू डलवा करके नहीं, सादा पान का पत्ता मोड़ करके चबा लीजिए। अगर आप पान का पत्ता चबाते हैं तो इससे गला खुलता है, गला साफ होता है और वाणी मधुर होती है। चलिए ये जानते हैं कि आज का दिन अलग अलग राशियों के लिए कैसा जाने की संभावना बनती है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आंखों की समस्या हो सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आपकी तमाम चिंताओं का हल निकलेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, सर्दी जुकाम से बचाव करें, अनावश्यक तनाव ना पालें, धन के खर्चों पर ध्यान दें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, अनावश्यक क्रोध करके दिन को खराब ना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 79%। कर्क राशि, नौकरी में सावधानी रखें, भावनाओं में ना बहें, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल ना लें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, किसी यात्रा पर जा सकते हैं, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, कोई बड़ा आर्थिक फायदा भी आपको हो सकता है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 71%। कन्या राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, कारोबार में लाभ होगा, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 81%। तुला राशि, मानसिक रूप से बेहतरी होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तों की समस्या दूर होगी। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य 89%। वृश्चिक राशि, किसी भी वाद विवाद से बचाव करें, यात्रा को टाल दें, हनुमान जी की उपासना करें तो आज का दिन बेहतर रहेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 49%। धनु राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आज काम का दबाव रह सकता है, किसी महिला का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, नई संपत्ति या वाहन खरीदेंगे, संतान की शुभ सूचना मिलेगी, आर्थिक समस्या आपकी हल होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 83%। कुंभ राशि, ईश्वर की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 87%। मीन राशि, दुर्घटना से सावधान रहें, नया काम शुरू ना करें, किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह ले लें तो उससे आपको लाभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा तकरीबन 77%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, रागिनी है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। रागिनी जी बताइए। हेलो सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, 20 जून 1985 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। समय क्या है बहन जी? 6:04 शाम का PM। और कहाँ पे जन्म हुआ है? नवाबगंज बरेली। पूछिए क्या सवाल है? सर मेरे 2 क्वेश्चन है, एक मेरा मकान कब तक बनेगा और मेरी स्किन प्रॉब्लम है सोराइसिस की, वो कब तक ठीक होगी? देखो, पहली बात तो ये है कि आपकी जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये कुंडली है वृश्चिक लग्न की, राशि बनती है मिथुन। जो स्किन का बेसिक सिग्निफिकेटर है ना, बुध नामक प्लेनेट, वो कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है और तकरीबन अस्त भी है। बुध की स्थिति ठीक नहीं है लग्न कुंडली में भी और नवमांश में भी, जिसकी वजह से आपको स्किन में सोराइसिस की प्रॉब्लम हो रही है। और जहां तक संपत्ति का सवाल है, संपत्ति बनने का समय अभी चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से इस साल के अंत तक जाते जाते आपको संपत्ति का फायदा होना चाहिए। सोराइसिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और संपत्ति के लाभ के लिए एक देसी मूंगा पहनेंगी, इंडियन कोरल, नारंगी रंग का होता है।
एक देसी मूंगा वजन में 12 से 14 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की प्रातः आप देसी मूंगा धारण कर लें। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाकर सूर्य की रोशनी में कम से कम 1 मिनट 2 मिनट तक खड़े रहें। तीसरी बात, होम्योपैथी की दवाई कीजिए। स्किन की प्रॉब्लम के मामले में, खासतौर से सोराइसिस जैसी समस्याओं में होम्योपैथी बड़ी कारगर होती है, तो उसका इलाज आप करिए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। राजेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। राजेश बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी बताएं। नमस्कार। ये एक डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1973। समय 1:22 AM। AM? हाँ जी। यानी मध्य रात्रि को। जी। कहाँ जन्म हुआ है? बक्सर के पास एक छोटी सी जगह है ब्रह्मपुर, वहाँ पर, बिहार। क्या सवाल क्या है? सवाल यह है कि नौकरी में उनको प्रॉब्लम चल रही है, वो कब ठीक होगी, और थोड़ा पिता से अनबन चल रही है, तो वो कैसे ठीक होगा? देखिए, कुंडली ये बनती है हमारे पास वृष लग्न की, राशि बनती है मेष, महादशा इस समय चल रही है बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही है बुध की। देखो, पहली बात यह है कि नौकरी की समस्याओं का जो समय है वो अभी जून के महीने के बाद समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कोई नई नौकरी करें या नौकरी में कोई परिवर्तन हो, जून के बाद से नौकरी की मुश्किलें इनकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब नौकरी में मुश्किलें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो नौकरी का सिग्निफिकेटर है, जो मालिक है शुक्र नामक प्लेनेट, वो कुंडली में कमजोर है, तो दिक्कत हो रही है। दूसरी बात यह है कि सूर्य भी कमजोर है और 10वें खाने का मालिक भी कमजोर है, जिस वजह से पिता के साथ तालमेल की समस्या दिखाई देती है। 2 उपाय करने चाहिए अपनी नौकरी के पक्ष को बेहतर करने के लिए और अपने पिता के साथ तालमेल को अच्छा करने के लिए। सबसे पहले तो एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, एक 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, पहली उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कर लीजिए। दूसरा, रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित कीजिए और जल चढ़ाने के बाद एक मंत्र जप लीजिए 108 बार। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। ये मंत्र रोज सवेरे 108 बार जपा जाएगा और ओपल पहना जाएगा तो मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उपाय। अपने पूजा उपासना में एकाग्रता लाना चाहते हैं कि आपका पूजा में मन लगे, तो पूजा के पहले हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं, कृपया मेरे मन को एकाग्र करें। उसके बाद आप पूजा करके देखिए, आपका मन पूजा में एकाग्र होगा। याद रखिए, ईश्वर की पूजा भी उनकी इच्छा के बिना नहीं की जा सकती। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ आगरा से, उनसे बात करते हैं। बताइए। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार। गुरुजी, मैं अपनी नौकरी और सेहत के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 6/6/86। 6/6/86। समय क्या है बहन जी? 9:30 बजे सुबह की। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जी भिंड। भिंड, मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश। पूछिए, क्या सवाल है? मैं अपनी नौकरी और सेहत के बारे में पूछना चाहती हूँ, नौकरी कब लगेगी? देखो, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको एक ही नौकरी मिल सकती है, वो है शिक्षा क्षेत्र की, टीचिंग की। कुंडली कर्क लग्न की बनती है, राशि बनती है वृषभ, बृहस्पति नामक ग्रह कुंडली के 8वें खाने में बैठा हुआ है और बृहस्पति डोमिनेट कर रहा है नवांश कुंडली को भी। इसीलिए ऐसा काम करेंगी जहां समझाने सलाह देने का काम होता हो या जहां पर शिक्षा संबंधी कार्य होता हो, ऐसे क्षेत्र में कार्य करने की संभावना ज्यादा बनती है, पहली बात। दूसरी बात देखो, ये है कि सेहत में आपको 2 समस्याएं हैं। एक तो हड्डियों की समस्या है और दूसरी समस्या आपके डाइजेशन की है। इन दोनों को आपको बेहतर करना होगा। नौकरी मिलने की जहां तक संभावना है, जून 2019 के पहले पहले आपको शिक्षा क्षेत्र में या समझाने और सलाह देने वाले क्षेत्र में किसी नौकरी के मिलने की संभावना बनती है। और दूसरा, जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य आपका अक्टूबर 2018 के बाद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक मोती नाम का रत्न
वजन में 10-12 रत्ती, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को एक मोती पहने, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है रात को 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में नमः शिवाय का जप करें, जितना कर सकें अधिक से अधिक। ऐसा करने से आपकी मानसिक समस्याएं कम होंगी, मानसिक तनाव कम होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना बहुत ख्याल रखें और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।